हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और स्वागत है आप सभी का मेरे खासम खास वीडियो में। यार आजकल सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में छाया एक नशा सोशल मीडिया का। अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाके सभी को खिंचवानी होती है अपनी एक अच्छी सी पिक और फिर इंस्टेंट वैलिडेशन के लिए इंस्टाग्राम पे तुरंत जाके उसे अपलोड करना होता है पहली फुर्सत में। और फिर जैसे ही लाइक्स और कमेंट्स टपकने मिलते हैं तब मिलता है आपके दिमाग को वो ईगो का डुंडे बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन अगर कोरोना बोर हो गए लेकिन you'll actually be shocked to know कि दुनिया has a lot more to offer. Well, कौन खाना चाहेगा इंसान द्वारा परोसा खाना जब उछल कूद करते बंदर आपके लिए वो काम कर सकते हैं तो। या फिर अगर आप एक ऐसी गांव में खा सको जहां पर आपके टेबल से लेकर आपकी प्लेट तक सब कुछ बर्फ का ही बना हो। I mean every single thing आपका खाना छोड़कर। या फिर मे बी आपको जेल में खाना खाने का एक्सपीरियंस चाहिए बिना जेल की हवा खाए और डंडे खाए। तो वेल फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी क्रिएटिविटी को पैराशूट की तरह हवा में छोड़ रियल रेस्टोरेंट्स की जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा खाना खाने के लिए ऑफ कोर्स। सो विद दैट सेड, लेट अस गो डाइनिंग इन दीस रेस्टोरेंट्स इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 weirdest restaurants around the world by Get Set Fly. Number 1, Monkey Restaurant, Japan. Well, आज तक तो हमने इंसानों को जानवरों को खाना खिलाते हुए देखा है, लेकिन जापान के कायाबुकिया टैवन रेस्टोरेंट ने तो सीन पूरा चेंज ही कर दिया बॉस। इस रेस्टोरेंट में वेटर इंसान नहीं बल्कि दो बंदर है। That's right, दो बंदर। और इसके ओनर काओरू ओत्सुका का कहना है कि उन्होंने कभी भी इस बंदरों को ट्रेन नहीं किया है, बल्कि उनका सबसे बड़ा पालतू बंदर यार्ड चेन उन्हें देख देख कर खुद ही परोसना सीख गया। इस बात की शुरुआत तब हुई थी जब एक बार ओत्सुका ने यार्ड चेन को एक तौलिया पकड़ा दिया था और यार्ड चेन ने उसे सीधा एक कस्टमर को जाके दे दिया और बस फिर लग गई सेटिंग। तभी से यार्ड चेन और उसका छोटा भाई फुकू चेन दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ये आपके ड्रिंक्स के ऑर्डर्स लेंगे और आपको हॉट टॉवेल्स लाके भी देंगे, सभी कुछ एकदम स्मूथली। एंड एनिमल राइट्स वाले नॉट टू वरी, ये मंकीज से कभी भी ओवरवर्क नहीं कराया जाता है, बल्कि जापानीज एनिमल राइट्स के तहत इनसे एक दिन में सिर्फ 2 घंटा ही काम कराया जाता है। और तो और इन्हें बाकी के वेटर्स की तरह टिप भी मिलता है बॉइल्ड सोयाबीन्स का। देखकर मजा ही आ गया राइट? कुछ लोगों के पास आइडियाज की कमी नहीं होती। नंबर 2, ब्लाइंड कैफे, कनाडा। सो फ्रेंड्स, ये कैफे है जहां पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड ब्लाइंड डेट्स। Well, just kidding. टोरंटो में बेस्ड ओ नॉयर एक बहुत ही यूनिक से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को पिच डार्कनेस में डाइन कराता है। लेकिन घबराइए मत, इसका एक फुल प्रोसीजर है। आपके एंटर करते ही आपको एक मेनू कार्ड दिया जाएगा जिससे आप ऑर्डर कर सकते हो और इसके बाद एक अंधा यानी विजुअली इंपेयर्ड वेटर आपको एक रूम तक लेके जाएगा। जो रूम कोई ऐसा वैसा रूम नहीं होगा बल्कि एक डार्क रूम होगा। इस डार्क रूम में वेटर आपको एक टेबल पर बिठाएगा और सारे सामान कहां पर रखे हैं उसकी आपको खबर दे देगा। और इसके अलावा इस डार्क रूम में मोबाइल फोन, टॉर्चेस या इवन मैच स्टिक कुछ भी अलाउड नहीं है। एंड डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि इसके ओनर का मानना है कि अंधेरे में क्योंकि हम कुछ भी देख नहीं पाते तो हमारे बाकी के सेंसेस जैसे कि टच, टेस्ट, हियरिंग और स्मेल और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो नॉर्मल चीजें जिसे हम इवन रोज भी खाएं उसे भी एक्सपीरियंस करने का एक अनुभव ही चेंज हो जाता है। इंटरेस्टिंग आइडिया राइट? और इससे ब्लाइंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। क्या आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाना चाहेंगे? नंबर 3, लैपलैंड होटल स्नो विलेज रेस्टोरेंट। हम अक्सर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते हैं, कभी ये सोचा ही होगा कि आखिर वहां का एक्सपीरियंस कैसा होगा, कैसा फील होता होगा कि पूरे बर्फ के बने घर में रहने का। तो वेल फ्रेंड्स, आपके इसी कल्पना को सच करने के लिए आ गया है लैपलैंड होटल स्नो विलेज रेस्टोरेंट। कैन यू इमेजिन फ्रॉम स्क्रैच एवरी ईयर? और मजे की बात तो यह है कि ये स्नो विलेज गेम ऑफ थ्रोन्स के थीम पर बेस्ड है और इसीलिए यहाँ के रूम्स में भी आपको अलग अलग कार्विंग्स और आर्ट मिलेगा, गेम ऑफ थ्रोन्स रिलेटेड ऑफ कोर्स। और इस विलेज में क्या कुछ नहीं है यार, आइस के बने कमरों से लेकर रेस्टोरेंट्स, बार्स और यहाँ तक कि एक चर्च भी। इस फ्रोजन गांव के अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -5 डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड डू यू नो, इस थरथराती ठंड के ऊपर आपका बेड तक बर्फ का ही बनाया गया है। तो आखिर सोए तो सोए कैसे? वेल डोंट वरी, होटल खुद आपको जैकेट्स, थर्मल्स और गर्म कपड़े प्रोवाइड कराएगा और आपका स्टे जितना हो सके उतना वार्म बनाएगा। इस होटल का सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट है द आइस रेस्टोरेंट, जिसमें सब कुछ आइस का बना हुआ है। रेस्टोरेंट की सीट से लेकर ग्लास तक, डाइनिंग टेबल से लेकर बार तक सब कुछ बर्फीला है। एंड यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। इस स्नो विलेज में बस सिर्फ एक दिन रहने के बाद आपको मिलेगा एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसमें आपको कांग्रेचुलेट किया होगा एक रात इस स्नो इग्लू
में सरवाइव कर पाने के लिए। हाउ कूल इज दैट, राइट? और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगा, सो ग्रैब इट इफ यू कैन। नंबर 4, डिनर इन द स्काई, कनाडा। सो फ्रेंड्स, दुनिया में रोमांच के भूखे लोगों की कमी नहीं है, और देखा जाए तो दुनिया में भूखे लोगों की भी कमी नहीं है। वेल, लेट मी सी, रोमांच और भूख, ये दोनों प्रॉब्लम्स को आखिर सॉल्व कैसे किया जाए? एक ही तीर से दोनों शिकार, इफ दैट्स पॉसिबल। वेल, डेविड घाइसल्स और स्टीफन केरखॉफ्स के पास है इसका जवाब, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जन्म दिया है एक माइंड ब्लोइंग डाइनिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले स्टार्ट हुआ लास वेगस में, और इसके बस 1 साल बाद ही इसका क्रेज। इस रेस्टोरेंट में अराइव करते ही आपको सबसे पहले चुनना होगा आपका एक मील प्लान, और उसके बाद आपको डाइनिंग टेबल में आपके चेयर पर बिठाया जाएगा, सेफ्टी बेल्ट्स बांधे जाएंगे, और बस फिर एक क्रेन इसे सीधा ऊपर 150 फीट हवा में लेकर जाएगा। ये टेबल एक टाइम पे सिर्फ बाई है ना बॉस। और बस फिर आपको करना क्या है, बस बुक कर दीजिए डिनर इन द स्काई रेस्टोरेंट सीट, और आसमान में एक थ्रिलिंग मील एंजॉय कीजिए। बस सिर्फ ऊपर उल्टी मत कर देना। और बाय द वे, इसी कॉन्सेप्ट पर और बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट्स, क्या लाजवाब एक्सपीरियंस होगा, है ना? नंबर 5, ईथा अंडर सी रेस्टोरेंट, मालदीव्स। बसा हुआ ये रेस्टोरेंट, समुद्री तट से बना हुआ ये रेस्टोरेंट बिल्कुल एक सबमरीन जैसा ही फील देता है, और आपके चारों ओर तैरती रंग बिरंगी मछलियां, और आपके प्लेट पर वो स्वादिष्ट भोजन। वैसे तो ईथा रेस्टोरेंट फेमस है अपने सी फूड डेलिकेसीज के लिए, लेकिन सी फूड के अलावा यहाँ पर वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन खाना तो छोड़ो यार, ये एक्सपीरियंस कितना यूनिक होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो देर किस बात की दोस्त, कोरोना खत्म होते ही टेक द नेक्स्ट फ्लाइट टू मालदीव्स एंड करे अपने दोस्तों के सामने बोस्ट। एंड हाँ, let us know in the comments which dish you like the most. Number 6, the Labisin Waterfall Restaurant. यार, गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी कि लोग हो जाते हैं बड़े बोर। हम बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। The exotic Filipino food मिलेगा, मोस्टली सी फूड। रेस्टोरेंट के सीट्स बैम्बू के बने होते हैं, और यहाँ पर खाना आपको बनाना लीव्स में मिलता है, और गेस्ट आराम से जूते निकालकर इस ये ब्यूटी विद ब्रेन्स। नंबर 7, बर्ड्स नेस्ट रेस्टोरेंट, थाईलैंड। अब फ्रेंड्स, आपने कई सारे लोगों के घरों में पालतू बर्ड जरूर देखे होंगे, मेरे पास खुद के पास है, लेकिन कभी एक चिड़िया के घोंसले में किसी इंसान को देखा है? वेल, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, पहुंच जाइए थाईलैंड के एक रेस्टोरेंट में, जहां पर आपको जमीन से छत बनाए आपको लजीजदार खाने के साथ साथ बिल्कुल ही एक बर्ड्स आई व्यू देने के लिए। और यहाँ पर पहुंचते ही आपको ग्राउंड लेवल पर ही एक घोंसले में बिठा दिया जाएगा, और फिर उस घोंसले को ऊपर आसमान में एक प्लेटफॉर्म की मदद से लेकर जाया जाएगा, और फिर ऊपर पहुंचते ही आपके आंखों के सामने होगा एक बेहद ही दिलचस्प नजारा। खाना आपको वही पुराने घिसे पीटे तरीके से नहीं देते, बल्कि एक यूनिक तरीके से देंगे, और वो तरीका है उड़ के पंछियों की तरह। जिप लाइन के थ्रू यहाँ के वेटर्स इंश्योर करते हैं कि आपका गर्मा गर्म खाना आपको जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए, एंड दिस वुड मेक यू थिंक कि यार वेटर है कि खतरों का खिलाड़ी। नंबर 7, मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट। अब प्लीज फ्रेंड्स, डोंट जज मी, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रोज सुबह उठने में देर कर देते हैं, और फिर ना ही उनके पास ब्रेकफास्ट करने को टाइम होता है और ना ही टॉयलेट जाने के लिए। तो ऐसे महाशय लोग इसी तकलीफ के लिए ढूंढ निकालते हैं एक जुगाड़, एक बहुत ही हिम्मत वाली मल्टीटास्किंग का। पॉटी करते करते खाना खाना, यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एक साथ। लेकिन आप में से बहुत से लोगों का तो निवाला ही टॉयलेट की कमोड को देख के गले से नहीं उतरेगा, लेकिन दुनिया में है ऐसे कुछ हार्डकोर लोग जिनका तो निवाला ही कमोड को देखे बिना गले से नहीं उतरता। और वैसे ही कुछ शौकीन लोगों के लिए ताइवान देश में बने हैं 3 बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जो पूरे के पूरे टॉयलेट के थीम पर बेस्ड है, और ये कई लोगों को इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि ये काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। इस मॉडर्न टॉयलेट का हर एक सामान, सर्विंग बॉल से लेकर सीट्स तक, सभी कुछ एक टॉयलेट या फिर एक बाथरूम के ही थीम पर बेस्ड है। यहाँ पर लोगों को बिठाया जाता है टॉयलेट की सीट्स पर, खाना भी कमोड के शेप के बर्तनों में परोसा जाता है, और पीने के लिए ड्रिंक्स एक यूरिनल के शेप के ग्लास में दिए जाते हैं। और इन सब के अलावा यहाँ का स्वीट डिश भी चखने लायक है, क्योंकि उसे देखने के बाद आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। वेल, ये है वो स्वीट डिश, यम्मी लेंडी। इस रेस्टोरेंट के ओनर्स वैंग जेवे और डाओमिंग जी ने इसके 2 और ब्रांचेस खोल दिए, और अभी ये सारे रेस्टोरेंट्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। डू यू वांना गो देयर? नंबर 9, सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट, बैंगलोर। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने जितने भी रेस्टोरेंट्स की बात की वो सब विदेशी रेस्टोरेंट थे, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट की हम बात करेंगे वो 100% भारतीय है, और उसका थीम भी हमारे भारतीय चोरों के फेवरेट मीटअप स्पॉट पर बेस्ड है।
तिहाड़ जेल। मतलब अगर आपको जेल जाना भी है और वहां का फील लेना भी है, लेकिन गैर कानूनी काम करने का दिल नहीं करता, तो बस सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट इन बैंगलोर इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। इसके अंदर घुसते ही आपको बिल्कुल एक जेल जैसा फील आएगा। और तो और फील को और ज्यादा एनहांस करने के लिए यहाँ पर वेटर्स एक कैदी के कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं और ऑर्डर लेने वाला स्टाफ पुलिस की कॉस्ट्यूम में। यहाँ पर मौजूद है कुछ प्रिजन के सेल्स जैसे ही दिखने वाले एरियाज, जहाँ पर गेस्ट को बिठाया जाता है और इन सेल्स में खाना भी बिल्कुल जेल की तरह ही एल्यूमिनियम के बर्तनों में मिलता है। और मेरे इंस्टा एडिक्टेड दोस्त, आप यहाँ पर एक कैदी की टोपी पहनकर, हाथ में हथकड़ी बांधकर, सलाखों के पीछे खड़े होकर अनलिमिटेड फोटोज खींच सकते हो और फिर वो फोटोज को अपने दोस्तों को दिखाकर उन्हें प्रैंक कर सकते हो। नंबर 10, रोबोट्स रेस्टोरेंट बैंगलोर। वेल, टेक्नोलॉजी सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा देश सबसे पहले आता है? जापान, अमेरिका या चाइना? वेल, अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा भारत भी इन सब से पीछे बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी का भारत पर ऐसा कहर छाया है कि बैंगलोर, द आईटी हब ऑफ इंडिया, में खुल गया है एक देसी रेस्टोरेंट विद अ विदेशी ट्विस्ट, द रोबोट्स रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट का यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है यहाँ के वेटर्स, जो इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स है। वहां पहुंचते ही वहां का एक ह्यूमन स्टाफ मेंबर सबसे पहले आपको ग्रीट करेगा और आपको टेबल पर लेके जाएगा। टेबल पर रखा होगा एक टैबलेट जिस पर रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू मेंशन्ड होगा और बस आपको बस उस मेन्यूज में लिस्टेड डिशेस में से एक ऑर्डर प्लेस करना है और फिर रिलैक्स करना है। बस कुछ 20 से 25 मिनट में आपका ऑर्डर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा एक रोबोट के हाथ में। ऑर्डर कलेक्ट करके आपको रोबोट का एग्जिट बटन दबा देना है ताकि वो आपकी टेबल से जा सके। यहाँ पर हर एक रोबोट का अपना अपना नाम भी है जो उनके कंधों पर लिखा होता है और बस यही चीज इस रेस्टोरेंट को एकदम एडवांस्ड और हाईटेक बनाती है, जिसकी वजह से ये पूरे देश में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इतना पॉपुलर कि यार यहाँ पर खाने के लिए आपको 2 दिन पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है और वॉक इन सीट मिल पाना तो भूल ही जाओ। So फ्रेंड्स, ये थे दुनिया भर के 10 सबसे अनोखे, सबसे अटपटे और सबसे क्रिएटिव आइडियाज ऑफ रेस्टोरेंट। और इन सभी चीजों को देखकर बस मैं सिर्फ यही चीज बोल सकता हूँ कि कभी भी आपके अंदर आने वाले कोई भी आइडिया को रोको मत। हर एक आइडिया में कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होता है, लेकिन उस आइडिया को एक्सप्रेस करना यानी एग्जीक्यूट करना तो मेरे दोस्त सिर्फ आपके हाथ में है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोस को मिस ना कर सके। मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय